दोस्तों, जंगल में किसी भी जानवर की छोटी सी गलती उसकी मौत की वजह बन जाती है। आज हम जंगल में होने वाली वो लड़ाइयाँ आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें शिकारी अपनी पूरी कोशिश करता है शिकार को पकड़ने और खुराक बनाने की, मगर शिकार होने वाला जानवर खुद की जिंदगी ऐसे बचाता है कि देखने वाले लोग भी हैरान रह जाते हैं। आज की वीडियो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। मूवी में कुछ ज्यादा ही तड़का लगा दिया जाता है, मगर आज की ये वीडियो रियल है और ये रियल वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसीलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वाइल्ड बीस्ट की फुर्ती और बहादुरी जरा चेक करें। एक शेरों का झुंड इस वाइल्ड बीस्ट को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर ये जानवर हीरो की तरह ऐसा जबरदस्त जंप मारता है कि शेर बस देखते ही रहते हैं कि हमारे साथ इसने किया क्या है। ये जानवर पानी की नदी को क्रॉस करता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। अब शेर तो इसका पीछा कर रहे हैं, मगर शेरों को अब पता तो चल चुका है कि इतना बड़ा मौका था हमारे पास, ये जानवर तब हमारे काबू नहीं आया तो अब ये हमारा शिकार कहां से बनेगा। शेर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका पीछा करते हैं और बाद में जंगल में जाकर इधर उधर निकल जाते हैं। दोस्तों, एक हिरन प्यास में पानी पी रहा था, मगर पानी में एक मगरमच्छ चुपचाप आगे बढ़ता है और उस हिरन पर हमला कर देता है। इस हिरन की इतनी अच्छी किस्मत थी कि ये फौरन पीछे को जंप मार देता है और इस मगरमच्छ के वार को फेल कर देता है। मगर अब इस मगरमच्छ को भी कुछ और दिन भूख में सजा काटनी है और किसी और अच्छे से शिकार का इंतजार करना है। दोस्तों, अब दोबारा देखिए, ये वाइल्ड बीस्ट पानी पीने दोबारा आता है, मगर इस बार इसका मुकाबला शेरों से नहीं बल्कि खतरनाक मगरमच्छ से है। मगरमच्छ इतना जोरदार हमला करता है कि इस वाइल्ड बीस्ट को एक जंप मारना पड़ता है, फिर उसी टाइम दूसरा जंप भी मारना पड़ता है। उस मगरमच्छ के मुंह में लकड़ी फंस जाती है, जिसकी वजह से ये वाइल्ड बीस्ट की जिंदगी एक बार फिर बच जाती है और ये वाइल्ड बीस्ट लकी जानवरों की लिस्ट में आज तो नंबर 1 पर आ रहा है। दोस्तों, चीता जितना अच्छा भाग सकता है उतना अच्छा जंप भी कर सकता है। देखिए, ये चीता परिंदे को पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठा था। जैसे ये परिंदा उसके ऊपर से आता है तो ये 15 फुट से ज्यादा जंप उस परिंदे को पकड़ने के लिए मारता है, मगर फिर भी वो परिंदा अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है और इस चीते की ये कोशिश फेल हो जाती है। दोस्तों, बाज कितना खतरनाक परिंदा है आपको बताने की जरूरत नहीं है और आसमानों में कोई भी परिंदा ऐसा नहीं है जो इस बाज से बचकर भाग जाए। यानी इस बाज को आसमानों का बादशाह भी कहा जाता है। अक्सर बाज इन खरगोशों को आसानी से पकड़कर अपनी खुराक बना लेता है, मगर इस बार इस बाज को खबर ही नहीं थी कि इसके साथ कितना बड़ा हाथ होने वाला है। जैसे ये बाज उस खरगोश पर हमला करता है, ये खरगोश इतना जबरदस्त जंप मारता है कि बाज सिर्फ उस खरगोश के मुंह की तरफ ही देखता रहता है कि मेरे साथ इस खरगोश ने किया क्या है। दोस्तों, अगली लड़ाई जैगुआर और खूनख्वार मगरमच्छ के दरमियान है। अब ये जैगुआर कितने सुकून से आता है और मगरमच्छ को अपनी खुराक बनाने के लिए उसकी दुम पर काटता है, मगर ये मगरमच्छ उस जैगुआर के मुंह से पकड़कर ऐसा जबरदस्त झटका देता है कि उस जैगुआर की होश ठिकाने आ जाती है और उस जैगुआर की भूख तो खत्म हो जाती है, उसी वक्त उसको अपनी जान की पड़ जाती है। अब वो दोबारा अगर मगरमच्छ से पंगा लेगा तो कुछ सोच समझ कर ही लेगा। दोस्तों, एक चीता एक सूअर का पीछा कर रहा है और थोड़ी ही देर में उसे पकड़ भी लेता है और इनका मुकाबला देखने वालों को हैरान कर देता है, मगर चंद ही सेकंड में गेम उल्टी हो जाती है। ये सूअर उल्टा उस चीते पर हमला कर देता है और उसी टाइम वहाँ पर लगड़बग्गा भी मौजूद होता है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये सूअर जैसे ही चीते पर हमला करता है तो चीता आगे लगकर भागना शुरू कर देता है और जैसे ही सूअर को मौका मिलता है ये वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। जैसे चीता वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था, वैसे ही ये लगड़बग्गा भी वहाँ पर सारा मामला देख रहा है
कि इस लड़ाई में हुआ क्या है और जीत किसकी हुई है। दोस्तों, एक लायन ज़ेबरे के बच्चे को पकड़ लेता है और उसको चंद ही सेकंड में मौत के घाट उतारने वाला ही होता है, मगर उसी टाइम एक मादा ज़ेबरा उसको बचा लेती है और शेर मियाँ दोबारा उन पर हमला करने की सोचता है, मगर वो मादा ज़ेबरा एक ऐसी जबरदस्त किक मारती है कि इस शेर को समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो गया। ऐसे ये शेर इनको बस पीछे से देखता ही रहता है और ये मादा ज़ेबरा और उसका बच्चा वहाँ से बाहिफाजत निकल जाते हैं। दोस्तों, एक लेपर्ड पार्कोपाइन को खाना चाहता है, मगर उसे नहीं पता कि इस पार्कोपाइन के गोश्त के लिए उसे कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। जैसे ही ये लेपर्ड उस पार्कोपाइन पर हमला करता है, पार्कोपाइन भी अपने तेज कांटे उस लेपर्ड की खाल में चुभो देती है। इसीलिए लेपर्ड जल्दी ही समझ जाता है कि आज इस पार्कोपाइन का गोश्त अगर मुझे खाना है तो बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। ये लेपर्ड सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा जख्मी भी हो सकता हूँ। अगर ज्यादा जख्मी हो गया तो मैं किसी और शिकार को पकड़ने के काबिल भी नहीं बचूंगा। इसीलिए वो सोच में पड़ जाता है कि अब इन कांटों को निकालूं या फिर इस पर हमला करूं। वो पार्कोपाइन सुकून से टहलती हुई आगे बढ़ जाती है, मगर ये लेपर्ड वहाँ पर अपने कांटे निकालने में लग जाता है। दोस्तों, ज़राफ़ा जंगल में सबसे ऊंचा और खतरनाक जानवर समझा जाता है। अब इन शेरों के ग्रुप ने समझा कि ज़राफ़े का शिकार कौन सा इतना मुश्किल काम है। 3 से 4 शेर मिलकर ज़राफ़े को भगाना शुरू कर देते हैं और एक शेर आगे से प्लानिंग के साथ आगे से हमला करता है, मगर सामने वाले शेर को ज़राफ़ा एकदम नीचे गिरा देता है। फिर गिरे हुए को ऐसी जबरदस्त बुरसली की तरह किक मारता है कि उस शेर के 14 तबक रोशन हो जाते हैं, यानी उस शेर की हड्डी पसली एक हो जाती है। उसको देखकर सभी शेर रुक जाते हैं और वो ज़राफ़ा भागता हुआ आगे निकल जाता है। दोस्तों, अब 2 नर हिरन आपस में लड़ रहे थे। अचानक चीता पीछे से हमला कर देता है। इन दोनों की लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है और एक तो भाग जाता है, मगर एक को चीता नीचे गिरा लेता है। मगर ये हिरन भी कहाँ हार मानता है। अपनी तेज खुरियों से ये उस चीते को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस चीते को जल्दी ही इसे छोड़ना पड़ता है और ये हिरन वहाँ से भागते हुए एक बार गिरता है, मगर फिर वहाँ से चलता हुआ निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।